क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी इन्वेंट्री के आप घर से अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपको देगा अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। ड्रॉप शिपिंग दुनिया भर में एक पॉपुलर बिजनेस मॉडल बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में भी आप इसे शुरू कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, ना स्टॉक की टेंशन है, ना पैकेजिंग की और ना शिपिंग की झंझट। सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से आप अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन सवाल यह है कैसे? तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग क्या है और यह बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कैसे आप इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम जानेंगे कौन से प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आपके लिए बेस्ट हैं, कैसे राइट प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स चूज करें और कैसे इफेक्टिवली मार्केटिंग करके अपने स्टोर्स की सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स जो आपके ड्रॉप शिपिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप बिना इन्वेंट्री रखे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इस मॉडल में आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और जब कस्टमर आपके स्टोर से प्रोडक्ट खरीदता है तो वो ऑर्डर सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सप्लायर आपके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को रेडी करता है, पैक करता है और फिर कस्टमर के एड्रेस पे शिप भी कर देता है। इस तरीके से ना तो आपको प्रोडक्ट स्टॉक करने की जरूरत है, ना ही पैकेजिंग और शिपिंग की टेंशन लेनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, सप्लायर के पास ऑलरेडी स्टॉक होता है और वही प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता भी है। लो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस मॉडल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट खरीद कर स्टॉक नहीं करना पड़ता है। वाइड प्रोडक्ट रेंज। आप अपने स्टोर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो बिना उन्हें फिजिकली मैनेज किए। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आप कहीं से भी अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चला सकते हो, आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। एंड लास्ट, फोकस ऑन मार्केटिंग। आपका मेन फोकस मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर ही होता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकें। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि एक निश चूज करना होता है, रिलायबल सप्लायर ढूंढना होता है, अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना होता है और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती हैं। आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके सप्लायर रिलायबल हैं और टाइम पर डिलीवरी करते हैं ताकि आपके कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग एक कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है। अब देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मैं स्टार्ट करूं, इंटरनेट पे आ जाऊं, लाखों रुपए महीना कमाना शुरू कर दूं, तो ये सच नहीं है। कहीं से अगर आप पैसे कमाने की सोच रहे हो तो वो चीज इन्वेस्टमेंट भी मांगती है। हाँ, ये जरूर है, आपको लाखों रुपए या 50, 60, 70 हजार रुपए खर्च नहीं करने हैं, आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा, बट इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। जैसे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो होगा कैनवा में। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। कैनवा की हेल्प से आप टी शर्ट के डिजाइन निकाल सकते हो। अभी राइट नाउ अगर आप इमेजेस यूज करो गूगल से तो हो सकता है कॉपीराइट का इशू आ जाए, और कॉपीराइट का इतना सीरियस लीगल इशू होता है ना, अगर आप एक बार फंस गए ना, किसी कंपनी का आपने कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर लिया, उस कंपनी ने आप पे अगर क्लेम कर दिया तो लाखों रुपए घुसते हैं, कोर्ट कचहरी करते रह जाओगे। तो हमेशा कोशिश करो कि कॉपीराइटेड कंटेंट से बचो। कैनवा काफी सही टूल है, आप वहां पे हाई रेजोल्यूशन वाले बढ़िया बढ़िया टी शर्ट डिजाइन निकाल करके कस्टम टी शर्ट्स बना सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर मैं टी शर्ट के डिजाइन कहां से निकालता हूं। तो मैं सिंपली ओपन करूंगा canva.com और ये मेरा एक प्रीमियम अकाउंट है, मतलब मैं कैनवा प्रो यूजर हूं, तो यहां पे मैं प्रीमियम कंटेंट को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता हूं। 100 मिलियन से ज्यादा प्रीमियम एसेट्स हैं, इमेजेस हैं, डिजाइन्स हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ मैं यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं सर्च करूंगा टी शर्ट डिजाइन्स। अब देखो कैनवा में कितने टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, 1,89,399 टी शर्ट के डिजाइन्स अवेलेबल हैं। मतलब मेरा डिजाइनिंग के हेडेक खत्म हो गया। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये मॉम वाला काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर करोगे ना, देखो प्रो यूज़र्स के लिए है, मतलब फ्री वाले यूज़र्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं कैनवा का प्रीमियम यूज़र हूँ तो मैं इस टैंपलेट को यूज़ कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर चलो ये वाला टैंपलेट मुझे एडिट करना है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और कस्टमाइज दिस टैंपलेट पर हमें जाना होगा। न्यू टैब में डिजाइनिंग एरिया ओपन हो गया। मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं, इमेज चेंज करनी है वो भी कर सकता हूं। फिलहाल एक काम करते हैं, सुपर मॉम, और यहां पे एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे एलिमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे जाके मैं टाइप करता हूं सुपर मॉम 50। मान लीजिए मेरी मदर की एज 50 हो गई, तो मैं एक टी शर्ट इस तरह क्रिएट करने वाला हूं। यहां पर काफी सारे ग्राफिक्स मुझे मिल जाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं ये वाला ले लेता हूँ, 50 है ना, इसको हम इस तरह छोटा कर सकते हैं। तो सुपर मॉम 50, ठीक, और डिज़ाइनिंग एरिया में इसको इस तरह रखेंगे।
ओके थोड़ा इसको और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब देखो अपने हिसाब से ना यहाँ पे आप डिज़ाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये वाला मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया, अब मुझे इस डिज़ाइन को टी शर्ट पे प्रिंट करवाना है, तो मुझे इस डिज़ाइन को PNG यानी कि ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में डाउनलोड भी करना पड़ेगा। मैं शेयर ऑप्शन पे जाऊंगा एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है ना। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो फिर ये ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड होगी। जो बैकग्राउंड में वाइट सा कलर है ना ये नहीं आएगा, सिर्फ ये जो मॉम लिखा है, सुपर लिखा है, 50 लिखा है और ये जो मदर और बच्चों की इमेज बनी है ना बस यही डाउनलोड होगी। बैकग्राउंड वाइट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का फीचर है ना एक प्रीमियम फीचर है, ये सिर्फ आपको कैनवा प्रो में ही मिलेगा, कैनवा का फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। मैं एक बार आपको इस इमेज को डाउनलोड करके इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। ओके तो इसे एक काम करते हैं, एक फोल्डर में डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम रखेंगे ड्रॉप शिपिंग और मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। अब इसका एक बार आप प्रीव्यू भी देख लो। ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज है ना, ग्रे कलर है ना पीछे, मतलब ट्रांसपेरेंट है। मैं टी शर्ट के ऊपर रखूंगा तो वाइट बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। इस तरह की इमेज किसी भी कलर की टी शर्ट पे बढ़िया तरीके से प्रिंट हो सकती है। इसे बंद कर देते हैं। अब ये जो ट्रांसपेरेंट वाला फीचर था, मतलब आप इमेज को ट्रांसपेरेंट तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ये सिर्फ कैनवा प्रो में ही मिलता है। लेकिन कैनवा प्रो एक्चुअल में पड़ता कितने का वो मैं आपको समझा देता हूं। हम चलते हैं दूसरे टैब पे। अब आपको एक लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/canva। एंटर पुश करोगे, ये लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप कैनवा प्रो का फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसिंग अगर आपको चेक करनी है भाई कि प्रीमियम का कितना प्राइस पड़ता है, तो यहाँ पे देखो कैनवा फ्री में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कैनवा प्रो ईयरली कॉस्ट भले इसकी 4000 रुपए, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी वो आप देखो। 100 मिलियन से ज्यादा स्टॉक फोटोज, वीडियोस, ग्राफिक्स, ऑडियो ले सकते हो आप। 1000 से ज्यादा ब्रांड किट्स अवेलेबल हैं। अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो डेली नए नए टेम्पलेट्स कैनवा पे ऐड करते हैं, उनका एक्सेस आपको 1 साल तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ना जाने कितने सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप मंथली पे जाओगे तो मंथली कॉस्ट 500 रुपए पर मंथ के आसपास पड़ती है, और 500 रुपए पर मंथ दे करके भी आप इतनी सारी चीजें ले सकते हो। तो मैं तो देखो सजेशन यही दूंगा, ईयरली वाला ज्यादा अच्छा है। मंथली पे जाओगे तो 6000 रुपए पर ईयर कॉस्ट पड़ेगी, अगर एक साथ ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4000 रुपए पर मंथ की कॉस्ट पड़ती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा बजट हो आप उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले लेना। मैं चलता हूं फायरफॉक्स में। अब इमेज तो चलो मैंने डाउनलोड कर ली है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप है कि हमें टी शर्ट वाले प्रोडक्ट को रेडी करना है। तो इसके लिए हम वेबसाइट ओपन करेंगे QuickInk.com, QuickInk.com। अब ये क्विक इंक क्या है? ये एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी है, मतलब एक ड्रॉप शिपर है। आपकी वेबसाइट पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सभी ऑर्डर्स ये वाली वेबसाइट प्रोसेस करेगी, उन्हें रेडी करेगी और कस्टमर तक डिलीवर भी करवाएगी। इवन डिलीवरी पैकेज पे क्विक इंक का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, आपके ब्रांड का नाम रहेगा। जो भी आप नाम सेट करोगे अपने ब्रांड का, उसी नाम से कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा। और इस वेबसाइट पे आके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे काफी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो काफी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मेंस क्लॉथिंग, मेंस के कपड़े वगैरह आप डिलीवर करवा सकते हो, मतलब ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। वुमेन्स की क्लॉथिंग ही कर सकते हो। होम लिविंग, घर में जो इस्तेमाल करने वाले सामान होते हैं, जैसे फ्रिज मैग्नेट होता है या कोई हैंगिंग वाली चीज होती है या फेस मास्क वगैरह है, वो सब भी आप यहाँ पे इजीली ड्रॉप शिप कर सकते हो। एक्सेसरीज हैं, जैसे लैपटॉप है या मोबाइल फोन केसेस हैं, कस्टम प्रिंटिंग वगैरह करवानी है वो आप कर सकते हो। किड्स क्लॉथिंग है, बच्चों के कपड़े वगैरह हैं, उनके टी शर्ट्स हैं और शॉर्ट्स वगैरह हैं, और काफी सारे और भी नए प्रोडक्ट्स इनकी जो इन्वेंट्री है उसमें ऐड होते ही चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप इनका पूरा स्टैट्स भी देख सकते हो भाई, कितने प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो चुके हैं, कितने ऑर्डर्स अभी तक इन्होंने प्रोसेस किए हैं, सारी जानकारी आपको इनके होम पेज पे मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये वूकॉमर्स के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब वर्डप्रेस के साथ इजीली सिंक्रोनाइज होता है। ये बहुत अच्छी बात है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में एक दिक्कत ये है कि अगर शॉपिफाई पे हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, तो शॉपिफाई को हर महीने हमें 20 या $25 पे करना पड़ता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। वर्डप्रेस में एक बार का डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट आती है, आप 1 साल या 4 साल के लिए बिल्कुल फुर्सत हो जाते हो, मतलब आपको होस्टिंग रिन्यू बार बार नहीं करवाना पड़ता है। शॉपिफाई इस केस में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। सो सिंपली हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तो हमें चूज करना है आई वांट टू लॉन्च अ प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर एंड देन हाउ डिड यू डिस्कवर क्विक इंक। तो यहां पे आप वेब सर्च डाल सकते हो या फिर आप यूट्यूब डाल देना। ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में मालूम चला है। एंड देन टर्म्स एंड
कंडीशंस को हम अग्री कर देंगे। ये 2-3 बार क्लिक करने पे ही चेक होता है। देन आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है और मेरे नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। नाउ अब मेरे नंबर पे एक ओटीपी सेंड हुआ है और ये कहां पे सेंड हुआ है? व्हाट्सएप पे सेंड हुआ है, ना कि मेन एसएमएस में आया है। अपना व्हाट्सएप ओपन करना और ओटीपी निकाल के आप यहां जैसे टाइप कर दोगे आपका व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सो ये मैंने ओटीपी टाइप कर दिया, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं एंड हियर वी गो। सो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स दिए हैं, जैसे ऑर्डर्स वाला एक टैब दिया है, यहाँ से आप ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हो, ऑर्डर्स को आगे बढ़ा सकते हो, मतलब क्विकिंग से कहोगे आपके भाई ऑर्डर को प्रोसेस करो। प्रोडक्ट्स में जाकर के हम कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देन डिजाइन में हम कुछ कस्टम डिजाइन वगैरह अपने क्रिएट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल अभी हमने क्विक इंक पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अब हमें एक कस्टम प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है जिसकी हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो हमें सिंपली प्रोडक्ट्स वाले टैब पे जाना है एंड देन ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे। ओके, अब ये आपसे कैटेगरी चूज करने के लिए कहेगा भाई किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। तो यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज दी हैं, जैसे मेंस क्लॉथिंग है, वुमेन्स क्लॉथिंग है, बॉयज क्लॉथिंग वगैरह है। तो फिलहाल मेंस क्लॉथिंग में चूज करूंगा और मेंस क्लॉथिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स क्विक इंक आपके लिए ड्रॉप शिप कर सकता है उन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे काफी सारे टी शर्ट के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देन एओपी मेंस टी शर्ट है, टोटे बैग वगैरह है। तो फिलहाल एक काम करेंगे, हम वी नेक हाफ स्लीव वाले टी शर्ट को यहाँ पे चूज करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मुश्किल से 8-10 सेकंड रुकना, इस तरह का पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्लेन टी शर्ट। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो फिर सिर्फ साइज और कलर्स वाले ऑप्शन ही अवेलेबल रहेंगे और प्लेन टी शर्ट की आप ड्रॉप शिपिंग करोगे। हमें प्लेन टी शर्ट्स नहीं बेचनी है तो हम यहां इसे ऑफ कर देंगे। देन 4 तरह की प्रिंटिंग के ऑप्शन दिए हैं, एक है डीटीजी प्रिंटिंग, एक है एम्ब्रॉयडरी, देन डीटीएफ एंड विनाइल प्रिंटिंग। तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप प्रिंटिंग की क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो कि आखिर टी शर्ट पे किस क्वालिटी की प्रिंटिंग होने वाली है। डीटीजी प्रिंटिंग सबसे सही ऑप्शन है, इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। देन साइज वाला ऑप्शन आता है, किस किस साइज के टी शर्ट्स को आप अपनी वेबसाइट के जरिए ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बेचना चाहते हो। हम स्मॉल साइज सेल करेंगे, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। इवन क्विक इंक के पास 3XL साइज भी अवेलेबल है। अगर आप इसे भी लिस्ट करोगे अपनी वेबसाइट पे तो इसके ऑर्डर भी प्रोसेस कर दिए जाएंगे। कलर्स, किस किस कलर की टी शर्ट को आपको बेचना है। तो यहाँ पे जैसे व्हाइट अभी सिलेक्टेड है, आप ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, मतलब जो जो कलर की टी शर्ट आप बेचना चाहो सब कुछ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी व्हाइट ही रखते हैं। अब ऐड डिजाइन का ऑप्शन आ गया। ऐड डिजाइन पे क्लिक करके आप अपना डिजाइन अपलोड करोगे जो हमने कैनवा से डिजाइन कर रखा है। तो यहाँ पर एक पॉपअप हमारे सामने आ गया, इस पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और अपने डेस्कटॉप से इस इमेज को अपलोड कर देंगे जो हमारी टी शर्ट पे प्रिंट होने वाली है। आपको एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे अगर आप साइज देखोगे 1556 बाय 2000 पिक्सल, मतलब एक हाई रेजोल्यूशन इमेज है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो भी डिजाइन आप कैनवा पे जाके बनाते हो उस डिजाइन को हाई रेजोल्यूशन में ही डाउनलोड करना, मतलब कम से कम 1000 पिक्सल का होना ही चाहिए, या उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर कम पिक्सल की आप इमेज को अपलोड करोगे टी शर्ट पे तो प्रिंटिंग क्वालिटी में मजा नहीं आएगा, जो पिक्सल है फटे फटे हो जाएंगे। जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी उतना ही बढ़िया आपका प्रोडक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज है, हम सिंपली ओपन करते हैं और ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अभी अपलोड हो रही है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे फिर यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। ये देखो हमारे पास डिजाइन आ गया, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ये टी शर्ट पे इस जगह पे दिखने लग जाएगा। ये देखो अगर मैं आउटर एरिया माउस लेके जाऊं तो इस तरह की टी शर्ट देखो प्रिंट होके निकलने वाली है और लोगो हमारा या जो भी हमारी इमेज है वो इस तरह की दिखाई देगी। आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो इस तरह से, बट ध्यान देना है यहाँ पे आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, बस यही रेंज है। इस रेंज के अंदर या इस एरिया के अंदर ही आपको अपना कस्टम डिजाइन अपलोड करना है। इसके बाहर अगर आप करोगे तो सही से प्रिंटिंग हो नहीं पाएगी। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसका जो साइज है ना फुल ही रख लेता हूँ, इतना मुझे सही लग रहा है। अब अगर बाहर माउस लेके चलते हैं, व्हाइट टी शर्ट के पास सेलेक्ट करेंगे, देखो इस तरह व्हाइट टी शर्ट पे दिखाई देगा। व्हाइट को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ब्लैक को सेलेक्ट करते हैं। ब्लैक पे ऐसा कलर दिखाई देना, ब्लू पे तो हमने देख ही लिया है, ऐसा दिखाई देगा। ग्रे पे इस तरह कलर आने वाला है, देन यहाँ पे ब्लैक पे या डार्क जो डेनिम है ऐसा कलर रहेगा, और रेड वाली टी शर्ट पे ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो डिजाइन आप इस तरह से अपने टी शर्ट पे रख सकते हो। इसके बाद बैक पे चलते हैं। अब टी शर्ट का फ्रंट तो हमने डिजाइन कर लिया, क्या बैक में भी अगर आप कोई डिजाइन अपलोड करना चाहते हो? अगर हाँ तो सिंपली ऐड डिजाइन पे क्लिक करना और नया डिजाइन आप अपलोड कर सकते हो। वैसे मेंस टी शर्ट में मोस्टली बैक में कोई डिजाइन वगैरह होता नहीं, प्लेन ही होती है। लेफ्ट पॉकेट पे चलते हैं। लेफ्ट पॉकेट यानी यहाँ पे, क्या यहाँ पे आप कोई डिजाइन अपलोड करना चाहते हो? अगर हाँ तो ऐड कर देना, नहीं करना है तो इसको छोड़ देना। राइट को भी मैं एज इट इज छोड़ देंगे। लेफ्ट स्लीव पे एक काम करते हैं, वही लोगो फिर से अपलोड करते हैं, मतलब जो डिजाइन था हमारे पास। तो हम सिंपली ऐड डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे वो मीडिया फाइल दिख रही है और देखो इस तरह से दिखाई देगी। अब जो लेफ्ट वाली स्लीव है उसके लिए इतना एरिया ही रिजर्व रखा गया है, इसी के अंदर आपको अपना डिजाइन अपलोड करके सेट वगैरह करना होता है
है ना। तो देखो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। बाकी राइट स्लीव पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया, हम कंफर्म होगा भी हमारा डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। एक बार वाइट पे देखो, वाइट पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देन सेव प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना होता है। हमने एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन रेडी कर लिया है, अभी प्राइस वगैरह सेट नहीं करा है, सिर्फ डिज़ाइन हमने रेडी किया है। अब वो प्रोडक्ट आपको कहां पे दिखाई देगा? प्रोडक्ट्स में आपको जाना होगा माई प्रोडक्ट्स पे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अभी तक क्रिएट किए होंगे वो सब आपको यहां टैबुलर फॉर्मेट में दिखाई देने वाले हैं। जैसे ये देखो, हमने टी शर्ट क्रिएट की है, इसका डिजाइन की सारी डिटेल आपको यहां मिलेगी, SKU ID मिलेगा, प्रोडक्ट टाइप क्या है, कॉटन की टी शर्ट है यानी अपैरल है, इमेज भी हमने लगा रखी है, और प्रोडक्ट एंड शिपिंग इंक्लूसिव GST। ये इस टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये अमाउंट आपको क्विक इंक को पे करना पड़ेगा एज अ वेबसाइट एडमिन। 383.97 की टी शर्ट आपको पड़ेगी प्रिंट करके कस्टमर तक डिलीवर करवा के, और इसमें GST भी इंक्लूडेड है। इसके ऊपर जितना भी आप प्राइस रखोगे वो सारा आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप इस टी शर्ट को अपने स्टोर में बेचते हो 799 रुपए की, तो 799 से माइनस कर दो 383.97, कितना प्रॉफिट निकल के आएगा? 415 रुपए। या मान लेते हैं, चलो इतनी महंगी आप नहीं बेचते, 599 रुपीज़ की भी अगर आप बेचते हो ना, तो 383.97 माइनस करोगे 215 रुपए और 0.03 पैसे का आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखो निकलता है। और चूंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस प्रोडक्ट को अपने पास मैनेज नहीं करके रखना होता है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करना है, ना ही आपको होलसेल में खरीद के रखना है। ये बहुत अच्छी बात है, वो पैसा आपका बच जाता है। ऑर्डर आएगा तो भाई आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपका कोई लॉस इसमें नहीं होने वाला है। अब ये प्रोडक्ट तो देखो हमने क्विक इंक में रेडी कर लिया। इसी तरह से आप और भी प्रोडक्ट्स क्रिएट करते जाओगे। जैसे मान लो आपको टी मग डिजाइन करना है, वो डिजाइन कर लेना, आपको कोई और चीज डिजाइन करनी है वो भी आप डिजाइन करके रख लेना। अब बात आती है कि इस प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे लिस्ट करेंगे। क्या हमें अपनी वेबसाइट बना करके और उस पे इस प्रोडक्ट को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अभी हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। पहला, टी शर्ट का डिजाइन कैनवा पे जाकर डिजाइन किया, और दूसरा हमने क्विक इंक के साइट पे जाकर के ड्रॉप शिपर पे एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में लेके आना है तो पहले हमें अपनी खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, है ना। हमारे पास एटलीस्ट एक वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दें। वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2,500-3 हजार रुपए में आपको काम भी हो जाएगा, किसी को आपको हायर करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सिंपली आप लिंक यूज करना saddamkasim.com/hostinger। तो होस्टिंगर पे काफी सस्ती होस्टिंग मिल जाती है, डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो हम होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ गए, वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाके आपको वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाना होता है। यहाँ पे 3 प्लान दिए हुए हैं, फिलहाल आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। सबसे सस्ता प्लान है, अभी 129 रुपए पर मंथ की कॉस्ट पड़ रही है। नॉर्मल डेज में 149 रुपीज होती है, बट जुलाई में अभी इनका बेसिकली कोई ऑफर वगैरह चल रहा है जिसमें 20 रुपए पर मंथ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो 129 रुपए अभी इनकी कॉस्ट आती है, जिसमें आप 10 वेबसाइट्स बना सकते हो। 25,000 मंथली विजिटर हैंडल कर लेगा, और फ्री डोमेन आपको मिल जाता है 1 साल के लिए। प्रीमियम टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, काफी सारे एसेंशियल फीचर्स भी मिलते हैं। और यहां पे आप देखो अनलिमिटेड फ्री SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, यहां टॉप पे अगर आप देखोगे लिख के आ रहा है कनेक्शन सिक्योर। तो ये वाला फीचर आपको हर एक वेबसाइट के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो काफी बढ़िया फीचर है ये। आप सिंपली प्रीमियम प्लान को ही लेना, सस्ता प्लान है। चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। हो सकता है अगर आप किसी और मंथ में इस वीडियो को देख रहे होगे तो 149 रुपीज पर मंथ शायद दिखाएगा, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए कम प्राइस है, ठीक है। खैर, अब हमें यहाँ पे बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। जो वेब होस्टिंग हम लेने वाले हैं वो क्या 1 महीने के लिए सही रहेगी, 1 साल के लिए ले लें, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए? कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हो तो बहुत महंगी पड़ती है, 599 रुपए पर मंथ। नॉर्मल डेज में 699 रुपए पर मंथ की होती है। 1 महीने के बाद आपको फिर से इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा है। या तो आप 12 महीने की होस्टिंग कम से कम लो, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी से भी कम हो जाती है पर मंथ की। या फिर सीधा 48 मंथ की लेना सबसे सही रहेगा, सबसे सस्ती पड़ती है। 48 मंथ की शायद 149 रुपीज पर मंथ नॉर्मल डेज में पड़ेगी, अभी ऑफर प्राइस में 129 रुपीज पर मंथ पड़ रही है। 4 साल की होस्टिंग लेने का फायदा यह है कि पहले 2 महीने की होस्टिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, एक डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, प्लस अगर अगले साल वेब होस्टिंग का प्राइस डबल या ट्रिपल हो गया तो आपकी पॉकेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। तो ये जो वेबसाइट रिन्यूअल का या होस्टिंग रिन्यूअल का हेडेक है ना, वो खत्म हो जाता है। इसलिए आपको 48 मंथ की होस्टिंग ही लेने चाहिए। इवन मैंने खुद भी अपने लिए 48 मंथ की होस्टिंग ली हुई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे चाहो तो आप जीमेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, या मैनुअली भी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करके अकाउंट क्रिएट कर लेना। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहां पर आप देखो प्रीमियम वेब होस्टिंग
होस्टिंग, 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है? 6,192 रुपए की। 4 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। अगर शॉपिफाई पे आप जाओगे ना तो 3 महीने की कॉस्ट इतनी पड़ती है, बट यहाँ पे 4 साल की होस्टिंग आपको मिलती है सिर्फ 6,192 रुपए में। टैक्स वगैरह मिला करके 7,306 रुपए के आसपास पड़ जाती है। यहाँ पे आपको डोमेन नेम 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 2 महीने की होस्टिंग एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है और हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हर एक डोमेन के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे मान लीजिए आपने डोमेन नेम रजिस्टर किया, डोमेन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, घर का एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारी डिटेल इंटरनेट से कंप्लीटली हिडन रहती है, सेफ रहती है, कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल निकाल नहीं पाएगा हुई इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन वाले फीचर की वजह से। इसलिए ये जो फीचर है ना बहुत एसेंशियल और आपको होस्टिंगर में एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इस फॉर्म को फिलअप कर देना और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। जो सा आपको सही लगे वो पेमेंट मेथड यहाँ से चूज कर लेना। सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस होगा, आपको होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि भाई आपने ये वाला प्लान हमसे परचेज कर लिया है। अच्छा, अगर आपने होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है ना तो मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस लिंक को यूज करके आप वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। कैसे फ्री मिलेगा उसके लिए आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मेरी टीम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने वेब होस्टिंग भी ले ली है। अब हमें अपनी वेबसाइट रेडी करनी है जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट करेंगे। तो होस्टिंग लेने के बाद अब आपको सिंपली अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना होता है। आप सिंपली होस्टिंगर का जो लिंक है वो टाइप करोगे hostinger.in या hostinger.com एंड देन लॉगिन पे हमें क्लिक करना होता है। आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए आपको सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे और जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए उस डोमेन नेम को आप यहाँ पर सर्च करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ICECREAM आइसक्रीम एप्स, मान लो 999.com मान लेते हैं। ये वाला डोमेन नेम मुझे लेना है। मैं एंटर पुश करूंगा। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो मुझे मिलेगा। किसी और ने देखो पहले ही ये वाला डोमेन नेम ले रखा है तो मैं ऐसे नहीं ले सकता, है ना। फिर यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मुझे दिखा रहा है, बट आप अपना वाला डोमेन नेम यहाँ पे सर्च करो। जैसे आइसक्रीम एप्स 999 अवेलेबल नहीं है, 123 देखते हैं ये वाला अवेलेबल है क्या। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन इज अवेलेबल आइसक्रीम एप्स 123.com। अब मेरे एंड पे ये प्राइस दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं। आपके एंड पे ऐसा कुछ दिखाएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे आपका डोमेन नेम आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या आएगा, आपने जैसे ही डोमेन क्लेम किया है ना, एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना होता है, सबमिट कर देना, तो डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगला स्टेप क्या है, हमें उस डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है ताकि अपनी वेबसाइट हम रेडी कर सके। तो हमें जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे एंड यहां पे ऐड वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे और लिख के आएगा वर्डप्रेस। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब जो वेबसाइट आप बनाने वाले हो उसका एक लॉगिन आईडी भी होगा जिससे आप लॉगिन करके बैकएंड पैनल को एक्सेस करोगे और अपने पूरे ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ देख पाओगे। उस बैकएंड पैनल को एक्सेस करने के लिए जो लॉगिन डिटेल्स हमें चाहिए ना वो हम यहां पे क्रिएट करते हैं। अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। हम यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आप प्रोडक्ट्स वगैरह को लिस्ट आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थीम्स का ऑप्शन आता है। फिलहाल यहाँ पे आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे काफी सारे प्लगइन्स ये रेकमेंड करता है, सभी को डिससेलेक्ट करेंगे। बस एक प्लगइन हमें चेक करना होता है, वूकॉमर्स। ये एक शॉपिंग कार्ट प्लगइन है जो आपकी बेसिक सी वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। देन नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। कोई भी हमें एआई से कंटेंट नहीं लिखवाना है, आप सिंपली इसे स्किप कर दोगे। नाउ इस वाले स्टेप पे हमें वो वाला डोमेन नेम चूज करना होता है जिस पर हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मेरे पास काफी सारे डोमेन नेम पहले से पड़े हैं, जैसे एक डोमेन नेम मेरे पास ये वाला है kitchenhelp.online। तो चलो इसी के ऊपर हम अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर लेते हैं। डोमेन नेम को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आपका जो डोमेन नेम रहेगा या तो ड्रॉप डाउन में दिख रहा होगा या फिर मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देना। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मुश्किल से आधे से 1 मिनट हमें वेट करना होगा। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम एक प्रीमियम थीम की हेल्प से एक क्लिक में पूरा ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हैं। बहुत
मजा आएगा, बहुत आसान है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सो वेट करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। सो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और मेरा डोमेन नेम ये है kitchenhelp.online, जिसको मैंने एज अ रेफरेंस इस वीडियो में यूज किया है। एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं। देखो, एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। अब हमें अपनी वेबसाइट के बैकएंड में लॉग इन करना है, तो हम सिंपली अपने डोमेन नेम के आगे टाइप करेंगे /wp-admin और एंटर पुश करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, आप एंटर करके सिंपली लॉग इन कर लेना। ओके, सो ये हमारा वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो गया। अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई देती है ये आप देखो। अभी हमारी वेबसाइट इस तरह की दिखाई दे रही है, एकदम बोरिंग सी वेबसाइट है ना। कहीं से भी ये कोई ई कॉमर्स टाइप की साइट लग रही है क्या, या कोई ड्रॉप शिपिंग टाइप की साइट लग रही है? ऑफ कोर्स नहीं लग रही है। अब इस पूरी वेबसाइट को हम एक क्लिक में एक अमेजिंग ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहां पे यूज करेंगे एक प्रीमियम थीम जिसका नाम है एक्स स्टोर थीम। अभी राइट नाउ जो थीम हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है, एक बार अपीयरेंस में थीम्स में चलते हैं, तो इस थीम का नाम है 2024 थीम और ये थीम ऐसी दिखाई देती है। अगर मैं 2023 वाली थीम को एक्टिवेट कर दूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है और अपने होम पेज को रिफ्रेश करूं तो डिजाइन देखो चेंज हो गया, अभी भी मजेदार नहीं है। कुछ और भी थीम अवेलेबल है, जैसे 2022 नाम की थीम है। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूं और फिर होम पेज को रिफ्रेश करूं तो फिर से डिजाइन चेंज हो गया, बट वेबसाइट में मजा नहीं आ रहा है। अब चूंकि हम एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं जिस पर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है, तो उस वेबसाइट का लुक एंड फील भी काफी अच्छा होना चाहिए और कन्वर्जन वाले फीचर्स भी होने चाहिए कि यूजर अगर मेरी साइट के ऊपर आए ना तो कुछ ऐसे फीचर्स उस पर होने चाहिए कि यूजर को मेरी साइट पे ट्रस्ट हो और वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कन्विंस हो, है ना। तो ऐसी थीम हमें यूज करनी है, ऐसे फीचर्स यूज करने हैं जो एक्चुअल में हमें सेल्स निकाल के दे सके। तो एक प्रीमियम शानदार थीम अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में पूरा स्टोर भी रेडी कर सकते हो और उसमें बहुत सारे सेल्स बूस्टिंग वाले फीचर्स भी हैं। तो मैं भी चाहूंगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहां पे अपीयरेंस में थीम्स में जाते हैं, थीम्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। ऐड न्यू थीम पे हमें क्लिक करना है। मेरे पास एक थीम है जिसे मैं यहां पे इंस्टॉल करने वाला हूं, तो अपलोड थीम्स पे चलेंगे, ब्राउज पे गए और मेरे पास एक थीम है एक्स स्टोर थीम। हम सिंपली इसे इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट में एक्टिवेट करेंगे। ये थीम काफी कमाल की थीम है, एक क्लिक में हम पूरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर रेडी कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर भी रेडी कर सकते हैं। हालांकि एक प्रीमियम थीम है, इसे मैंने खरीदा है, आप भी चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, बट पहले मैं इसके फीचर्स आपको दिखाता हूं। सिंपली इस थीम को एक्टिवेट करेंगे और ये इसकी वेलकम स्क्रीन आ गई। फिलहाल इस पॉपअप को बंद कर देते हैं। अब जब हम इस थीम को परचेज करते हैं ना तो हमें एक लाइसेंस कोड भी मिलता है। हम चाहें तो उस थीम को लाइसेंस कोड की हेल्प से रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह भी आती रहती है, या फिर आप बिना रजिस्ट्रेशन किए भी इस थीम को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पे प्लगइन्स का, ये प्लगइन्स इंस्टॉलर, इस पर हमें जाना होगा और एक एसेंशियल प्लगइन है जो हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है, जिसका नाम है एक्स स्टोर कोर। तो यहां से आप पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ओके, प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अब हमें जाना है इंपोर्ट डेमोज पे। 130 से भी ज्यादा प्री बिल्ट वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो काफी सारे डेमोज दिए हैं और एक से एक खूबसूरत बढ़िया वेबसाइट है। इसका प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं, इसी तरह से इसका भी प्रीव्यू ओपन करते हैं और भी ना जाने कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसे ओपन कर लेते हैं। कुछ और भी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो ये एक वेबसाइट है जो एक्स स्टोर थीम पे बनी हुई है। आप इसके फीचर्स देखो और डिजाइन देखो, लेआउट देखो कितना बढ़िया है ना। क्लिक करूंगा मैं तो सीधे प्रोडक्ट पेज पे ओपन होते हैं। ये इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज है और यहाँ पे बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं दूसरा डेमो यहाँ पर देखूं तो ये एक फर्नीचर स्टोर है, आई थिंक हार्डवेयर स्टोर वगैरह है। प्रोडक्ट इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। मैं क्लिक करूंगा तो सिंगल प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें आप क्वांटिटी डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवा सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल होते हैं प्रोडक्ट्स, जिससे रेवेन्यू बढ़ जाता है। ग्रोसरी स्टोर इस तरह का दिखाई देता है। देखो ये वाला एक फीचर आपको दिख रहा है, समवन रिसेंटली बॉट दिस प्रोडक्ट। ये ऑटोमेटिक कुछ देर में आता रहेगा जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसका प्रोडक्ट पेज भी हम चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। देखो ऐसा दिखाई देता है, कितना बढ़िया दिख रहा है ना। ये ऐड टू कार्ट बटन है, बाय नाउ बटन है, तो इसी तरह का बटन आपकी साइट पे भी लगा रहेगा। या फिर ये वाला डेमो आप देखो, बड़े खूबसूरत वेबसाइट है ये और सारे एसेंशियल फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस फोन को ओपन करूं तो ये देखो यहाँ पे साइज वेरिएंट वगैरह दिया हुआ है, कलर चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब ये थीम मुझे काफी सही लगी, इसलिए मैं आपको ये थीम रेकमेंड कर रहा हूं। अगर आप लेना चाहो तो इस थीम को ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है एक्स स्टोर थीम का,
उस लिंक को आप ओपन करोगे तो सीधा इस पेज पे पहुंच जाते हो। इस थीम की अभी एक्चुअल कॉस्ट $39 है, जब मैंने ली थी शायद $59 था। अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे परचेज का बटन आ जाएगा, क्लिक कर लेना और थीम आप परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस थीम को मल्टीपल डोमेन्स पे भी यूज कर सकते हो, बशर्ते अगर आपने उस थीम को रजिस्टर नहीं किया लाइसेंस की से। जो आपको लाइसेंस कोड मिलता है ना, वो सिर्फ एक ही डोमेन पे एक्टिवेट हो सकता है, मल्टीपल डोमेन्स पे आप उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। बट बिना थीम को रजिस्टर किए आप उसे मल्टीपल डोमेन्स पे यूज भी कर सकते हो इस थीम को, है ना। लाइसेंस कोड कहां से मिलेगा? जब आप थीम को परचेज कर लोगे यहां से, तो ऊपर आपका यूजर नेम आ रहा होगा, आपको सिंपली डाउनलोड्स में जाना होता है और यहां पर आपको इस तरह से थीम दिखाई देगी, जैसे मेरे एंड पे दिखाई दे रही है। इस डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखो आता है लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड। क्लिक करोगे, पीडीएफ फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी, उसके अंदर परचेज कोड दिया होता है। उस कोड को आप सीधा कहां पे जाओगे? वेलकम वाली स्क्रीन पे यहां जाना होता है और आप इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करके रजिस्टर कर दोगे तो आपकी थीम रजिस्टर हो जाती है। तो अब एक काम करते हैं, कोई एक डेमो वेबसाइट को इंपोर्ट करते हैं। तो हम सिंपली इंपोर्ट डेमोज पे चलते हैं और मान लो ये वाला एक स्टोर है या कोई क्लॉथ वाला स्टोर देखते हैं, CLOTH। क्लॉथिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है क्या? मिलेगा, ये है क्लासिक स्टोर, है ना। एक बार इसका डेमो ओपन कर लेते हैं, बाकी अदर टैब्स को फिलहाल हम बंद कर देंगे। अब ये एक कपड़े का स्टोर है जो बेसिकली एक्सेस स्टोर थीम पे बना हुआ है। आप एक क्लिक में इस पूरे स्टोर को इंपोर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं ना, तो हम सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होता है। चाइल्ड थीम रेकमेंड करेगा, आप चाहो तो क्रिएट करो या ना करो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। हम सिंपली स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें पेज बिल्डर चूज करना है, एलिमेंटर, एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं सारे यहां पे सिलेक्टेड हैं, आप बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये थीम अपने आप वो सारे प्लगइन्स को आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर देगी। थोड़ी देर हमें यहाँ पे वेट करना होगा। सो ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुका है। जितने भी एसेंशियल प्लगइन्स थे वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। एक प्रीमियम प्लगइन भी है, स्लाइडर रिवॉल्यूशन, देखो वो भी इस थीम के साथ आपको फ्री में मिल जाता है और वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी फुल वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब ये जो वेबसाइट बनी ना पूरी एज इट इज कंटेंट के साथ में इस वेबसाइट को इंपोर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट सब कुछ आपका इंपोर्ट हो जाएगा। बस आपको थोड़ी देर और वेट करना होगा। सो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ गया, क्लासिक डेमो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब एक काम करते हैं, अदर टैब्स को फिलहाल बंद करते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, kitchenhelp.online। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा डोमेन नेम है और पूरी की पूरी वेबसाइट बन करके आ गई। सारे प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप इस पूरी वेबसाइट को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसे कस्टमाइज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे लिख के आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर बस हम क्लिक कर देंगे तो एडिटिंग मोड इनेबल हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से हम पूरी वेबसाइट को, पूरे होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पॉपअप को फिलहाल बंद कर देते हैं और नेविगेटर को भी बंद कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो खैर एक स्लाइडर रिवॉल्यूशन वाला विजेट आई थिंक इन्होंने लिया हुआ है, हाँ स्लाइडर रिवॉल्यूशन, इसको हम बाद में एडिट करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फास्ट शिपिंग वाला एक टेक्स्ट एडिट करना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेटिंग्स ओपन हो जाती है। यहां भी देखो सेम चीज लिखी है, फास्ट शिपिंग। इसको हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी, DELIVERY, है ना, फास्ट डिलीवरी भी हो सकता है। देखो यहां पे भी चेंज हो गया। सेव करना है तो सिंपली अपडेट कर दीजिए और सारे चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट डिस्काउंट यहाँ पे दिया, ऐसे भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट दिया है, बस इस पे क्लिक कर लेना, सेटिंग इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। फिर जो टेक्स्ट आप पुट करना चाहो वो आप पुट कर सकते हो। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूं तो ये कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है? प्रोडक्ट्स कैरोसेल नाम का एक एलिमेंट लिया हुआ है जो बैकएंड के प्रोडक्ट्स को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो एक डायनेमिक विजेट है बेसिकली एक्सेस स्टोर थीम में। अब जैसे मान लीजिए ये एक सेक्शन है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे ड्रॉपशिपिंग स्टोर पे ये नहीं होना चाहिए, तो सिंपली आप इस कंटेनर को पूरा डिलीट कर दो, पूरा का पूरा सेक्शन ही गायब हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट वाला एलिमेंट आ गया, इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारी सेटिंग्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। जैसे टाइप ग्रिड, ग्रिड में देखो दिया हुआ है डेटा सोर्स ऑल प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखाएगा प्रोडक्ट, और भी काफी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी होती है। इन्हें आप बाद में चाहो तो चेकआउट भी कर सकते हो। वैसे ये एक ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे अभी बना हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिटेल में पूरा वीडियो है, इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें आपको पूरा A to Z सब कुछ सीखने को मिलेगा कि एक ई कॉमर्स स्टोर जीरो लेवल से कैसे बना के इंटरनेट पे लॉन्च करते हैं और पूरा कस्टम ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 लाख से ज्यादा व्यूज अभी तक आ चुके हैं। ओके, तो होम पेज एडिटिंग भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एक एक करके एलिमेंट पे क्लिक करते जाना, लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी सेटिंग्स वगैरह ओपन हो जाती है, आप एक्सप्लोर करते जाओगे और यहां से आप सारी चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते
सकते हो। एट लास्ट आपको अपडेट जरूर करना होता है ताकि जो कुछ भी चेंजेस आपने इस पेज पे किए हुए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाते हैं। फिर से फ्रंट पेज देखना है तो आप सिंपली अपना डोमेन नेम बस ओपन कर लोगे और आपका जो फ्रंट पेज है वो दिखने लग जाता है। देखो अभी यहाँ पे फास्ट डिलीवरी लिख करके आने लग गया, तो सारे कस्टमर्स को यही टेक्स्ट दिखाई देगा। जो कुछ भी हम चेंजेस करेंगे वो सब कुछ कस्टमर्स को दिखाई देता है। अब एक्स स्टोर थीम के कुछ एसेंशियल फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं बैकएंड में। अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्टोर के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक बार सेल्स बूस्टर में चलते हैं। ये सेल्स बूस्टर है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे विजेट्स मिल जाएंगे या ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फेक सेल्स पॉपअप। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। सेटिंग्स ओपन करते हैं ना। यहाँ पे काफी सारी सेटिंग दी हुई है, जैसे कि इमेजेस है, टाइटल है, प्राइस है, टाइम अगो कितनी देर पहले, लोकेशन, बटन एंड क्लोज। ये सब चीजें असल में है क्या। मैं फ्रंट पेज पे चलूं, नीचे बॉटम में देख रहे हो यहाँ पे बार बार लिख के आता है, किसी का नाम लिख के आता है कि किसी ने ये प्रोडक्ट इतनी देर पहले इस लोकेशन से खरीदा है। बार बार ये आता रहता है। जब आप एक नया नया ड्रॉप शिपिंग स्टोर रेडी करोगे ना, उस टाइम कोई कस्टमर तो आपके पास होगा नहीं, तो ये मैसेज कैसे आएगा। ये एक फेक सेल्स नोटिफिकेशन होता है जो नए कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। पहली बार जब कोई साइट के ऊपर आएगा और उसे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई राकेश ने कुछ देर पहले ये प्रोडक्ट खरीदा है, फिर कुछ देर बाद अपने आप यहाँ पे एक नया पॉपअप आ जाएगा भाई कि मनीषा ने खरीदा है कोई प्रोडक्ट, तो ऐसे क्या नए कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोगों को लगता है यार वाकई लोग खरीद रहे हैं इस वेबसाइट पे, तो लोग आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे देखो नया मैसेज फिर से आ गया, अभी एक दूसरा प्रोडक्ट है उसकी इमेज आ गई है। तो ये जो फेक सेल्स पॉपअप होता है ना, ये असल में आपकी वेबसाइट में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है और आपके सेल्स को इंप्रूव भी करता है। इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी होती है, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अलावा काफी सारे और भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे प्रोग्रेस बार दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मैं कुछ आपको और एसेंशियल चीजें दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये क्या दिया है, फेक लाइव व्यूइंग। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। सेटिंग्स पे चलते हैं। आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा जब आप प्रोडक्ट पेज पे जाते हो, जैसे इसमें ही मैं मान लो ये वाला पेज ओपन करूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 पीपल आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। मतलब 12 लोग अभी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं राइट नाउ। अगर मैं फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट करूं, मुझे दिखे यहाँ पे 12 लोग पहले से इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब कि लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और लाइव ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आता रहता है। बट एक्चुअल में ये फेक नंबर है। कहीं ना कहीं ये भी कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। हर नई कंपनी इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करती है, इंप्लीमेंट करती है, तो आपको भी ऐसा करना होगा, तभी आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। फिर कुछ और फीचर्स यहां पे देख लेते हैं, जैसे कि एक है क्वांटिटी डिस्काउंट्स। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। प्रीव्यू कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम एडिट करते हैं। ये असल में एक्स स्टोर की तरफ से एक विजेट दिया होता है जो आपका रेवेन्यू बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे QUANTITY क्वांटिटी डिस्काउंट। देखो ये आ रहा है क्वांटिटी डिस्काउंट्स, लेकिन अभी लॉक्ड है। क्यों लॉक्ड है? क्योंकि हमने इस एलिमेंट को बैकएंड से एक्टिवेट नहीं किया है। वापस हमें जाना होगा। देखो यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन दिया होता है। जब आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पर देखो सेटिंग्स वाला एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। अब खैर मैं इस पे पूरा एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा कि एक्स स्टोर थीम को आप कैसे कस्टमाइज करते हो, कैसे फीचर्स यूज कर सकते हो, उसका पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए होते हैं। अगर आप खुद से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिवेट कर लिया। अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक डेमो साइट ओपन है फर्नीचर वाली, है ना। यहां पर आप देख रहे हो बाय 3 आइटम्स गेट 5% ऑफ, बाय 6 आइटम्स गेट 10% ऑफ। मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे यहाँ पे यूजर को डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो ये जो फीचर है ना, ये आप लगा सकते हो एक्स स्टोर थीम में। और भी काफी सारे हेल्पफुल फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक आइटम सोल्ड फेक इंडिकेटर भी आपको मिलता है कि लास्ट 24 आवर्स में कितने लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा है। तो ये सब चीजें ना कहीं नए कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करती है। इन सभी के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं फ्रंट एंड पे और एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो क्वांटिटी वाला आपका जो फीचर है ना, जो विजेट है, ये तभी आपका एक्टिवेट हो पाएगा जब आप इस थीम को रजिस्टर कर लोगे लाइसेंस कोड के साथ में। तो आपको हमेशा जब भी यूज करना है इस थीम को तो लाइसेंस के साथ में रजिस्टर जरूर कर लीजिए, तभी आप इसको यूज करें तो आप इसके मैक्सिमम फीचर्स को यूज कर पाओगे। नाउ यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स दिया होता है। आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओगे, जितने भी प्रोडक्ट्स डमी या डेमो वेबसाइट पे रेडी थे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को फिलहाल हमें डिलीट करना होगा, तो हम सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे, बल्क एक्शंस में जाएंगे और मूव ट्रैश पे करके अप्लाई कर देंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो जाते हैं। ओके,
ये सब कुछ ट्रैश में चला गया। अब मुझे अपने इस वेबसाइट को क्विक इंक से कनेक्ट भी करना होगा। हमने क्विक इंक पे यहाँ माय प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ से अपनी वेबसाइट पे पुश करना है। तो पहले मुझे क्विक इंक को अपनी इस वेबसाइट से कनेक्ट करवाना होगा। कनेक्ट करवाने के लिए हमें प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं क्विक इंक का एक प्लगइन डाउनलोड करना है, QIKINK, बस आपको इतना टाइप कर देना है। तो सबसे पहला प्लगइन हमें दिखाई दे रहा है क्विक इंक प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग। 1000 से ज्यादा वेबसाइट्स पे अभी ये प्लगइन यूज हो रहा है। इंस्टॉल करके हम इसे एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। अब इस प्लगइन के जरिए हम अपनी वेबसाइट को क्विक इंक की वेबसाइट से कनेक्ट करवा सकते हैं। कैसे कनेक्ट करवाते हैं, देखो यहीं पर आपको सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू योर क्विक इंक स्टोर। तो इस बॉक्स के अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, सेम वही ईमेल एड्रेस जो आपने क्विक इंक वेबसाइट पे साइन अप करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे ये वाला ईमेल मैंने यूज किया था। सिंपली कनेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। हमारे इस ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉग इन करना है, ओटीपी देखना है, उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अब एक पॉपअप भी आने को है, बट यहाँ पर मेरे जो फायरफॉक्स ब्राउजर है ना, उसने पॉपअप को ब्लॉक कर रखा है। तो प्रेफरेंसेस में जाके मैं अलाउ पॉपअप्स पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे वूकॉमर्स को अप्रूवल देना होगा कि हाँ भाई कनेक्ट होने दो। तो सिंपली अप्रूव पे आप क्लिक कर दोगे और हमारा स्टोर या हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली क्विक इंक की वेबसाइट से कनेक्ट हो चुकी है। देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया, योर स्टोर इज लिंक्ड विद क्विक इंक सक्सेसफुली, नाउ यू कैन पुश योर प्रोडक्ट्स एंड पुल योर ऑर्डर्स, है ना। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे बना रखे हैं ना, आप एक क्लिक में उन सभी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे यहां पर भेज सकते हो। देखो अभी प्रोडक्ट्स में अगर मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा तो यहां पे एक भी प्रोडक्ट नहीं है, हमने सारे प्रोडक्ट्स डिलीट कर रखे हैं और हमें यहां मैनुअली प्रोडक्ट क्रिएट भी करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली जाएंगे क्विक इंक पे और एक काम करते हैं, इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने अपना स्टोर कनेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे पुश का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आने लग गया पुश का ऑप्शन, है ना। पहले से व्यू वेरिएशन आ रहा था, अब आ रहा है पुश टू माई स्टोर। क्लिक करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। अब जितने भी प्रोडक्ट के वेरिएशंस बने हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ब्लैक एस मतलब ब्लैक कलर का स्मॉल साइज, रॉयल ब्लू का स्मॉल साइज, ग्रे मेलेंगे का स्मॉल साइज, इसी तरह से मीडियम के लिए अलग कलर्स अवेलेबल हैं। लार्ज का अलग वेरिएशन बन गया, एक्सेल का बन गया और डबल एक्सेल का एंड 3XL का भी यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर आप हर एक वेरिएशन के एक सेपरेट कॉस्ट प्राइस देख सकते हो, जिसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे ब्लैक स्मॉल का 459.57 रुपीज आपको पड़ेगा, मतलब क्विक इंक आपसे इतना चार्ज करेगा, तो इससे ज्यादा ही आपको अपना सेलिंग प्राइस रखना है। मतलब 460 रुपए के आसपास का आपको इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है, तो हम इसे बेचेंगे जैसे मान लो 699 रुपीज में, है ना। तो हम चाहें तो हर एक वेरिएशन का एक सेपरेट सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। यहाँ पे मान लो इस वेरिएशन का भी हमें 699 रुपीज रखना है, तो ये मैंने रख दिया। एंड यहाँ पर व्हाइट कलर का जो मीडियम साइज है, इसकी कॉस्ट प्राइस कम पड़ रही है, 383.97 हमको पड़ेगी, तो इसके ऊपर अपना हम प्रॉफिट रख लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम सेल करेंगे 599 में। तो हर एक वेरिएशन का चाहो तो आप सेपरेट प्राइस सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सारे वेरिएशंस का एक ही प्राइस रखना है तो आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें मान लो हम हर एक वेरिएशन 699 का बेचेंगे, तो मैंने 699 यहाँ पे टाइप किया और सेट दिस प्राइस फॉर ऑल वेरिएंट्स पे क्लिक कर देंगे, तो सारे बॉक्सेस के अंदर हर एक वेरिएशन का यही प्राइस आ गया। और हमेशा जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट तो आप वैसे भी क्विक इंक को दे दोगे, उसके अलावा जितना भी अमाउंट है वो सारा आपका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। यहां पर आप प्रोडक्ट का टाइटल टाइप कर दोगे, जैसे मैं यहां पे टाइटल दे देता हूं, मेल वी नेक हाफ स्लीव टी शर्ट। ठीक है, यहां पे हम प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, किसी दूसरी वेबसाइट से ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूं, फिलहाल अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मिंत्रा ओपन कर लेते हैं, मिंत्रा मेंस में गए टी शर्ट्स में, और यहाँ पे जैसे ये वाले एक टी शर्ट है, इसका कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन निकाल लिया जाए, कुछ है क्या, चलो ये है, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं, हो गया। कहाँ का क्विक ये रहा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसके अंदर हम रख देंगे। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, शायद इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सही से हमें मिलेगा भी नहीं, है ना, इस वेबसाइट पे तो है ही नहीं। एक काम करते हैं, चलो जैसे ये पूरी डिटेल है ना, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और ये भी चलो ले लेते हैं, इसको हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। मान लिया ये हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
बाकी आप अपने हिसाब से जो रियल रहेगा वो आप रख देना। आफ्टर दैट पुश प्रोडक्ट टू स्टोर पे हमें क्लिक कर देना होता है, बस हम आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना वो आपके वूकॉमर्स स्टोर में क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ देर बाद दिखने लग जाएगा। थोड़ी देर बस हम वेट कर लेते हैं, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो मैं आपको अपना स्टोर रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया 5 इमेजेस इज पुश्ड, है ना। और देखो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना हमारे वूकॉमर्स स्टोर में ये प्रॉपर तरीके से मतलब क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं इस प्रोडक्ट वाले पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सेम प्रोडक्ट आ गया। इसका हम फ्रंट व्यू देख लेते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये देखो कुछ इस तरह का हमारी साइट पे दिखाई देगा। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। साइजिंग गाइड भी आपको मिल जाती है। साइजिंग गाइड यहीं पे इनेबल रहती है क्विक इंक पे, तो वो साइज गाइड भी हमें यहाँ पे दिख रही है। क्लिक करेंगे तो पॉपअप में इस तरह साइज गाइड भी आ जाएगा। ये जैसा फ्लिपकार्ट पे मिंत्रा की साइट पे होता है वैसा है। यहाँ पे सारे वेरिएशंस क्रिएट हो गए। ब्लैक कलर अगर यूजर चूज करेगा और साइज यहाँ पे लार्ज चूज करेगा तो देखो प्राइस वगैरह सब कुछ अपडेट होता रहेगा। प्राइस कहाँ गया, ये ऊपर प्राइस है 699 हम सबका रखा हुआ है, प्राइस तो चेंज होगा ही नहीं। खैर बाकी यहाँ पे डिजाइन अगर आप चेक करोगे ना, जैसे ब्लैक है, मैं रॉयल ब्लू चूज करूँ, देखो इस तरह का डिजाइन दिखने वाला है। टी शर्ट पे ग्रे मेलैग्ने हो गया एंड नेवी ब्लू हो गया एंड देन वाइट हो गया। तो ये हमारा कस्टम डिजाइन था जो हमने क्रिएट किया था टी शर्ट के लिए, और इस तरह का प्रोडक्ट यूजर को डिलीवर होने वाला है। अब एक काम करते हैं, एक डमी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम सिंपली इस लिंक को यहां से कॉपी करेंगे और प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लिंक को मैं पेस्ट करूंगा। एज अ कस्टमर हम इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आई थिंक अभी जो हमारा स्टोर है ना वो कमिंग सून वाली सिचुएशन में लगा हुआ है, तो एक बार मुझे बैकएंड में लॉगिन करना होगा। तो अभी आई थिंक रिसेंट जो वूकॉमर्स की अपडेट आई है ना उसमें कुछ नया फीचर आया हुआ है। तो एक बार वूकॉमर्स में चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया साइट विजिबिलिटी का, है ना। तो यहाँ पर अगर अभी आप देखोगे साइट विजिबिलिटी, तो कमिंग सून पेज इनेबल है। हमें यहाँ पे इसे लाइव करना होगा एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब हम प्राइवेट विंडो में फिर से उस प्रोडक्ट पेज को ओपन करते हैं। ओके, एंटर पुश करेंगे। एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा, कई बार कैश मेमोरी की वजह से भी ऐसी दिक्कत हो जाती है। एंड आई थिंक कैश मेमोरी मुझे यहाँ की भी क्लियर करनी होगी। पर्च ऑल पे क्लिक करते हैं। ओके, फिर से प्राइवेट विंडो ओपन करेंगे। तो अभी आप देखो प्रोडक्ट आ गया है ना। अब यहाँ पर एक डमी ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मैंने कलर चूज़ किया है वाइट, स्मॉल साइज ठीक है। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया और देखो एक्स स्टोर थीम में राइट हैंड साइड पे इस तरह से आपका कार्ट दिखाई देता है। व्यू कार्ट पे चलते हैं ना, ये कार्ट पेज आ गया। अगर ऑर्डर बढ़ाना है घटाना है अपने हिसाब से आप देख लेना। देन प्रोसीड टू चेकआउट पे हमें जाना होगा। ओके, अभी राइट नाउ यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ जो कैश ऑन डिलीवरी वाला पेमेंट मेथड है ना उसे इनेबल भी कर लेता हूँ। तो हम सिंपली चलते हैं अपने रेगुलर ब्राउजर पे और वूकॉमर्स में ही यहाँ पे पेमेंट्स वाला ऑप्शन दिया होता है, तो हम इनेबल करेंगे COD ताकि हम एटलीस्ट ऑर्डर प्लेस कर पाएं। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया, देखो है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फेक नेम पुट करते हैं, जॉन डो, एंड कंट्री इंडिया रख देते हैं। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे जैसे लक्ष्मी नगर, सिटी आ जाएगा दिल्ली। देन फ़ोन नंबर एक डमी फ़ोन नंबर डाल देते हैं एंड देन पिन कोड यहाँ पे एंड ईमेल एड्रेस। ओके, आफ्टर दैट प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया, मतलब एडमिन को ऑर्डर मिल गया है और ये ऑर्डर नंबर है, डेट और प्राइस सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इस पेज को फिलहाल अब हम बंद कर देते हैं। मान लेते हैं कस्टमर ने हमारी साइट पे एक ऑर्डर प्लेस किया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्विक इंक में जाकर के चेक करना है कि ऑर्डर यहाँ पे आया या नहीं। ऑर्डर मेरी वेबसाइट पे आया है बट मुझे प्रोसेस कहाँ करवाना है, मुझे क्विक इंक पे प्रोसेस करवाना है ताकि ये लोग अब उस ऑर्डर को आगे डिलीवर करें कस्टमर को। तो हमें जाना होगा ऑर्डर्स में और यहाँ पर आप जाओगे स्टोर ऑन होल्ड ऑर्डर्स पे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखो सेम ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऑर्डर नंबर ये रहा 7713 जो हमारे स्टोर पे जनरेट हुआ था। अब यहाँ पर आपको शिपिंग चूज करनी है, मतलब शिपिंग मेथड खुद से करना चाहते हो, शिपिंग खुद से डिलीवर करवाना, सेल्फ चूज कर लेना। क्विक इंक की अगर डोमेस्टिक डिलीवरी वाला फीचर यूज़ करना है तो आप इसे चूज़ करोगे, या फिर इंटरनेशनल के लिए ये दिया हुआ है। हम क्विक इंक डोमेस्टिक वाला यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद लाइव पे चलते हैं। नाउ यहाँ पर आपको ऑर्डर की सारी डिटेल मिल जाती है, कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसने पेमेंट मेथड कौन सा चूज़ किया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, COD उसने चूज़ कर रखा है। ओके, अगर आप कुछ एड ऑन्स भी करवाना चाहो, जैसे आप गिफ्ट रैपिंग भी करवा सकते हो, इसका अलग चार्ज है 40 रुपये पर प्रोडक्ट। अगर आप बॉक्स में पैकिंग करवाना चाहते हो, जो करूगेटेड कार्टून वाले बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसका अलग चार्ज है, 15 रुपये पर प्रोडक्ट पड़ता है। रश ऑर्डर जल्दी डिलीवरी करवानी है तो फिर 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं।
यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है अवेलेबल कुरियर्स। आपको चूज करना है वो कुरियर पार्टनर जो इस एड्रेस पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर करवाएगा। तो यहाँ पर 5-6 हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ब्लू डार्ट एयर है, 63 रुपीज़ 72 पैसे आधा किलो तक के पैकेट का चार्ज करते हैं, डिलीवरी इतना चार्ज करते हैं, ब्लू डार्ट सरफेस इतना चार्ज करता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चूज किया ब्लू डार्ट सरफेस जो 50 रुपए आधा किलो तक के पैकेट का चार्ज करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर मुझे मूव टू लाइव पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लो बैलेंस नीड ₹411 मोर फॉर मेकिंग इट लाइव, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो जब आप मूव टू लाइव पे क्लिक करते हो ना तो फाइनली आपका ये ऑर्डर क्विक इंक टीम के पास पहुंच जाएगा। मतलब आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हो भैया कि अब इसको प्रोसेस करो, कस्टमर को डिलीवर करवाओ, लेकिन वो आपसे चार्ज भी तो करेंगे ना। आपने अभी तक क्विक इंक टीम को पेमेंट तो किया ही नहीं है। तो अब जो राइट नाउ ऑर्डर हमने प्लेस किया था, एक बार उसकी ऑर्डर डिटेल हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। वो कॉमर्स में अब ऑर्डर्स में जाओगे, जो भी ऑर्डर कस्टमर ने प्लेस किया है अब उसकी डिटेल यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था व्हाइट वाला टी शर्ट, है ना, व्हाइट और स्मॉल साइज। अगर मैं यहाँ पे देखूं क्विकिंग पे जाकर के एक बार ऑर्डर्स में ऑन होल्ड पे गए ना, सॉरी माय प्रोडक्ट्स में जाना होगा। ओके, सो स्मॉल साइज व्हाइट का प्राइस कितना था, 383.97। एक काम करते हैं, 383.97 ये तो कॉस्ट प्राइस हमें पे करना पड़ेगा किसे, क्विक इंक को। प्लस डिलीवरी चार्ज कितना लग रहा है, 50 रुपए, इक्वल टू कितना किया, 433.97, है ना। तो इतना अमाउंट तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। और अकाउंट कहां पे है, देखो यहाँ पे वॉलेट पहले से दिया हुआ है। ऐड मनी पे आप क्लिक करोगे तो क्विक इंक में आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहो उतना आप यहाँ पे एंटर करो। रेजर पे और कैश फ्री दोनों पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं। आप सिंपली ऐड पेमेंट पे क्लिक करके और अपने इस वॉलेट को रिचार्ज करोगे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले आपको क्विक इंक को उसका अमाउंट पे करना होता है, जो उनका कॉस्ट प्राइस है और जो शिपिंग प्राइस है, ये दोनों चीजें आपको देनी होती हैं। वॉलेट रिचार्ज कर लेना और आपका अमाउंट यहीं से कटता रहेगा। अब सवाल ये आता है तो कैश ऑन डिलीवरी वाली पेमेंट आपके पास कैसे आएगी। देखो 699 रुपए का हमने प्रोडक्ट का प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड इनेबल कर रखा था, जिसकी वजह से अब जो कुरियर पार्टनर है वो जाएगा कस्टमर के पास, ऑर्डर को डिलीवर करेगा और पेमेंट वहां से लेकर के आएगा। जब वो पेमेंट लेके आएगा 699 रुपए, तो उसमें से जो क्विक इंक का पैसा है वो तो अपने पास रख लेंगे और रिमेनिंग जो डिफरेंस बचता है, जो प्रॉफिट आपका है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। कैसे आएगा, आप यहीं पे देखो डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे माय अकाउंट का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोफाइल पेज ओपन हो जाता है। यहां पे आप अपनी करेक्ट डिटेल फिलअप कर देना। जैसे मान लो मैं यहां फिलअप कर देता हूं अपना नाम सद्दाम कासिम, ठीक है, एंड चेंज पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक किया, ये डिटेल मेरी सेव हो गई। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नाम टाइप कर देना, जो भी आपका बिजनेस का नाम हो। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ किचन हेल्प, मान लेते हैं किचन हेल्प के नाम से मेरा बिजनेस रन होने वाला है। और कोई ब्रांड नेम अगर आपको रखना है, मतलब पैकेट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम प्रिंट होकर के जाए, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ किचन हेल्प ऑनलाइन, ठीक है। मान लो यही मेरा ब्रांड का नाम है। कोई व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना चाहो इसमें पुट कर देना और यहां पर आप अपने बिजनेस का एड्रेस फिलअप करोगे। अब देखो कस्टमर को जब ऑर्डर रिसीव होता है ना, तो उससे ये नहीं मालूम चलता है कि जो प्रोडक्ट उसके पास आया है वो quicking.com ने भेजा है, क्योंकि ये पूरा व्हाइट लेबल होता है। तो आप अपने ब्रांड का नाम जो बॉक्स है उसके ऊपर प्रिंट करवा के भेज सकते हो। जो एड्रेस रहेगा वो आपका रहेगा। तो कौन सा एड्रेस आखिर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, उस एड्रेस को हम यहाँ फिलअप कर देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लक्ष्मी नगर दिल्ली, मान लीजिए मैंने ये टाइप कर दिया। सिटी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं दिल्ली और यहाँ स्टेट भी हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दिया 110092 और जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। चेंज बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं और ये बिजनेस डिटेल्स भी हमारी सेव हो गई। फिर स्क्रॉल अप करेंगे और हमें जाना होगा शिपिंग्स वाले टैब पे। कोई ब्रांड का अगर आपके पास स्टिकर है, उसका साइज कम से कम इतना होना चाहिए, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बॉक्स के ऊपर वो भी प्रिंट होकर के जाएगा, मतलब पूरे बॉक्स पे आपकी ब्रांडिंग ही दिखाई देगी, क्विक इंक का नाम कहीं पर भी नहीं आने वाला है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर लेना। यहाँ पर कुरियर प्रायोरिटीज भी आप चूज कर सकते हो, मतलब 5 कुरियर पार्टनर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी है वो पहले ड्रॉप डाउन में चूज कर लेना। जैसे मान लो मैं फर्स्ट वाला चूज करता हूँ डीटीडीसी, कि भाई मेरी पहली प्रायोरिटी डीटीडीसी रहेगी। इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी मेरी रहेगी ई कार्ड की। थर्ड रहेगी मेरे पास डिलीवरी फ्लैश, सब 50-50 रुपए चार्ज करते हैं आधा किलो के पैकेट का। फेडेक्स भी चलो ठीक रहेगा। एंड लास्ट वन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सप्रेस 20, ठीक है। तो ये 5 मैंने यहाँ पे अपना कुरियर पार्टनर को एज अ प्रायोरिटी सेट कर दिया है। सेव पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे ऊपर एक एसएमएस नेम भी दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप अप टू 8 कैरेक्टर का एक एसएमएस नेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जितने भी कस्टमर को नोटिफिकेशंस जाएंगे तो बेसिकली एसएमएस के जरिए जाते हैं, अपडेट्स वगैरह शिपिंग की और जो कुछ भी स्टोर की अपडेट्स हैं, तो वो बेसिकली किस नाम से जाएंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं KITC
ONL ऐसा कुछ रख लेते हैं। 8 कैरेक्टर हो गए क्या? 7 ही हुए हैं और यहाँ पे कर देते हैं 2। ठीक है, तो मान लो इस नाम से कस्टमर को SMS जाता रहेगा। फिर से हम इसे सेव कर देंगे। फिर स्क्रॉल अप करते हैं। अब चलते हैं बैंक डिटेल्स पे। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दोगे। जितनी भी कैश ऑन डिलीवरी वाले पेमेंट्स कुरियर बॉय रिसीव करेगा और जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा टाइम पे। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, COD पेमेंट्स विल बी रेमिटेड टू दिस बैंक अकाउंट आफ्टर योर अकाउंट ईमेल आईडी इज वेरीफाइड। ऑफ कोर्स ईमेल आईडी मेरी वेरीफाई ही है, तो यहाँ पे आपको अपना वर्किंग बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह फिलअप कर देना होता है। COD की सारी पेमेंट जितना प्रॉफिट रहेगा वो सब इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। अपडेट्स में जाकर के हम कुछ और सेटिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि स्टोर ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस प्रीपेड स्टोर ऑर्डर्स। अगर मैं इसे चेक कर दूं, अभी राइट नाउ मैंने एक डमी ऑर्डर प्लेस किया था कैश ऑन डिलीवरी पे, है ना, तो वो बेसिकली एक पोस्ट पेड ऑर्डर कहलाएगा। बट इन केस अगर कोई बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है हमारे स्टोर पे, तो ऑनलाइन पेमेंट का मतलब प्रीपेड ऑर्डर हो गया, वो पेमेंट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो इस ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी यूजर ऑनलाइन पेमेंट करता है हमारे वेबसाइट पे और हमारे पास पेमेंट आ गया, तो क्या उस ऑर्डर को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना है? मतलब अभी हमें उस ऑर्डर को प्रोसेस करवाना पड़ रहा है, हमने यहाँ पे जाना पड़ रहा है, मूव टू लाइव करना पड़ रहा है मैनुअली। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए प्रीपेड ऑर्डर्स को आप ऑटोमेटिकली भी प्रोसेस करवा सकते हो क्विक इंक पे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके। तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक रहेगा। प्रीपेड ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रोसेस होना चाहिए, है ना। देन COD रेमिटेंसेज, क्या आप चाहते हो जितनी भी कैश ऑन डिलीवरी वाली पेमेंट आए वो वॉलेट में चली जाए यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाए? तो यहाँ पे मैं इसे वॉलेट में ही छोड़ देते हैं, बाद में कभी भी मैं इसे रेमिट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। देन ईमेल प्रेफरेंसेस क्या है, ऑर्डर रिलेटेड ईमेल्स आना चाहिए, व्हाट्सएप प्रेफरेंसेस दोनों ही यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें यहाँ पे करनी होती है। ऑर्डर्स में जाके आप और भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं फिर से ऐड प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मान लो मुझे कॉफी मग डिजाइन करना है, तो देखते हैं यहाँ पे किस कैटेगरी के अंदर आएगा। डेफिनेटली वो एक्सेसरीज में ही आएगा। और यहाँ पे देखें कॉफी मग या कुछ ऐसा है क्या, देखो ये आ रहा है, कलर कॉफी मग आ रहा है ना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मॉडल चूज करने के लिए कह रहा है, चलो एक काम करते हैं, बॉटल ग्रीन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मॉकअप आ जाएगा और ऐड डिजाइन पे क्लिक करके जो हमारे पास ऑलरेडी डिजाइन पड़ा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पे दिखाई देता है ना। अब चूंकि ये मग है, इसे छोटा भी करना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करते हैं, इसकी हेल्प से छोटा कर लेते हैं डिजाइन। और यहाँ पे शायद एक बार और फिल है, 2 बार फिल हो गया था ये, तो ये मैंने इस तरह से इस पर रख दिया है और इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह कॉफ़ी मग भी देखो प्रिंट होके आ सकता है। अगर आप किसी गिफ्ट वगैरह करना चाहो तो ये काफ़ी बढ़िया साइट है, अब यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और बहुत सस्ता है। 168 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है। शिपिंग वगैरह मिला के मान लो 200 रुपये का भी पड़ जाएगा, तब भी बढ़िया डील रहेगी, है ना। तो कैनवा की हेल्प से आप डिज़ाइंस निकालोगे, देन एक्स स्टोर थीम की हेल्प से आप अपनी पूरी साइट रेडी करोगे ड्रॉप शिपिंग की, और क्विक इंक की हेल्प से आप ड्रॉप शिपिंग करवाओगे। कुछ और सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो रह गई हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे वीडियोज़ के जरिए आपको सारी चीज़ें सीखने को मिले। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना है, जैसे हमारे पास ये स्टोर तो है, इसमें अभी हमने कैश ऑन डिलीवरी को खाली इनेबल किया था। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स लगाना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने समझाया हुआ है कि रेजर पे पेमेंट गेटवे आप अपने ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग साइट पे कैसे लगा सकते हो। कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन जैसे ही चूज करेगा तो उसके अकाउंट से पेमेंट कट के आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। फिर आप उस ऑर्डर को पुश कर देना किस पे, क्विक इंक पे, और वो लोग डिलीवरी वगैरह करवा देंगे। और वॉलेट में पैसे डाल देना, ये वॉलेट यहाँ पे दिया हुआ है, जितना भी कॉस्ट आएगा वो आप यहाँ से मतलब कटवा देना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई खाली स्टोर बस बना देने से सेल्स निकलेगी नहीं, है ना। हमें सेल्स लेके आनी पड़ेगी, कस्टमर लाने पड़ेंगे। तो कैसे कस्टमर्स हम ला सकते हैं? हम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं, पेड एड चला के अच्छी खासी सेल्स निकाली जा सकती हैं। अब आपको फेसबुक एड्स तो चलाना आता नहीं होगा, तो इसका भी मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है, इस वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें A to Z मैंने सब कुछ सिखाया है पूरे 0 लेवल से, कि आप कैसे अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो, एड कैंपेन्स कैसे बना सकते हो, टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, कन्वर्जन कैसे निकाल सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर पुश कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।